नमस्कार मित्रों, जैसा कि कल भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका तीसरा भाग था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये इसका चौथा भाग भी है और अंतिम भी है। मैं बीच में किसी प्रकार से कोई भूमिका न बांधते हुए डायरेक्ट उन बिंदुओं की ही मैं चर्चा करूंगा। उन बिंदुओं में बिंदु है ओजस्विता तथा प्रगतिशीलता। भारतीय संस्कृति जो है उसका बोध कराने वाला समूचा वैदिक एवं लौकिक साहित्य प्रगतिशीलता के ओजस्वी विचारों से एक तरह से यूँ कह सकते कि भरा पड़ा है। उसमें पौरुष, शूरवीरता, पराक्रम तथा आशावाद के ओजपूर्ण विचारों की प्रधानता है। शत्रुओं का दमन करना, बाधाओं को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते जाना तथा अपने जीवन में सदा विजय ही प्राप्त करना आर्यों का मुख्य लक्ष्य था। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है आर्यों का, चरई वेती यानी बढ़ते चलो। इस प्रकार से ये जो वाक्य है यह आर्यों के जीवन का एक तरह से आदर्श था। नेक्स्ट विशेषता है 3 तकार, यानी त्याग है, तपस्या है, तपोवन है। भारतीय संस्कृति में इन 3 तकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनमें सर्वप्रथम स्थान जो है वह त्याग का आता है। इस संसार के अंदर जिसने भी त्याग प्रवृत्ति को अपना लिया उसी ने महानता जो है वह प्राप्त कर ली। मानव जीवन की सफलता त्याग के द्वारा ही हो सकती है, भोग के द्वारा नहीं। जो पश्चिमी भौतिक संस्कृति है वहाँ एक तरह से वो हमें भोग की शिक्षा देती है। वहाँ भारत की आध्यात्मिक संस्कृति हमें त्याग जो है उस त्याग का उपदेश देती है। भौतिक जीवन को ही परम लक्ष्य मानने वाले पश्चिमी संस्कृति का यही उसका अवसान है, अर्थात अंत। असंख्य नरों का संहार, अपरिमित धन का स्वाहा, असंख्य धन संग्रह है, यही भौतिकवादी जो है उसके जीते जागते उदाहरण जो है या उसके जो फल है वो हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति हमेशा दूसरों का जो है वह मंगल चाहती है। एक ईशावास्य उपनिषद यानी यजुर्वेद का 40वां अध्याय उसका पहला मंत्र है। वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र आता है, ईशावास्यम इदम जगतम सर्वम तेन भुंजिता मां कृदः कश्यस्वित धनम। यानी ये जो धन है आप किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो। संसार में जो कुछ भी पदार्थ है सब कुछ जो है वह ईश्वर की सत्ता से व्याप्त है, यानी उसको ईश्वर देखता है एक तरह से यूँ कह सकता है। अतः उसके द्वारा दिए हुए पदार्थ हैं उनसे अपना जो भाग है वह प्राप्त करो, अन्य किसी भी धन का जो है लालच मत करो। इस प्रकार से त्याग भाव से अपना पालन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का यही जो मननीय मंत्र है यह हमेशा परमार्थ या यूँ कह सकते हैं कि निस्वार्थ जो क्रम है उस निस्वार्थ क्रम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट विशेषता है अहिंसा की भावना। भारतीय संस्कृति अपने व्यवहार में हमेशा से ही अहिंसक रही है। यहाँ प्रारंभ से ही जो अहिंसा की भावना जो रही है उसको बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जो है वह प्राप्त हुआ है। अहिंसा परमो धर्म है, ये हमारे जो सभी शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों का यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से सिद्धांत है। और इसी अहिंसा के पालन से भगवान जो बुद्ध है उसकी गणना जो है 10 अवतारों के मध्य होती है। और भगवान महावीर जो है उन्होंने तो हमेशा ही सभी मनुष्यों को या सभी मानव ने आदर, स्नेह और सम्मान जो है वह प्रदान किया है। आचार्य मनु ने उसने भी जो धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं उन धर्म के 10 लक्षणों को गिनाते हुए सबसे पहले जो अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह है, यानी प्रारंभ ही अहिंसा से ही किया है। तो इस प्रकार से जो अहिंसा है वह हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी हमेशा से विशेषता रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान विज्ञान का विकास। हमारे देश में अति प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान के प्रति रुचि रही है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साथ ही साथ वह संस्कृति जो है उसका प्रधान जो है वाहक भी होता है। संस्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से अपनी मधुर झांकी जो है हमेशा के लिए जो है वह दिखलाया करती है। सांस्कृतिक आचार तथा विचार के विपुल प्रचार तथा प्रसार के होने के हेतु संस्कृति के जो संदेश है उस संदेश को जनता के हृदय तक पहुंचाने के कारण साहित्य संस्कृति का वाहक जो है वह महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वेदव्यास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, दंडी पाठकों की हृदय कली को विकसित करने वाले मनोरम काव्य की रचना के कारण जो है जितने मान्य हैं उतने ही वे भारतीय संस्कृति के विशुद्ध रूप में चित्रण करने के कारण जो है वो आदरणीय भी है। नेक्स्ट विशेषता है आशावादिता या अवतारवाद। भारतीय संस्कृति में यह सुदृढ़ मान्यता जो प्राप्त सिद्धांत है कि धर्म की रक्षा करने के लिए तथा अधर्म के विनाश के लिए, भक्तों के त्राण तथा दुष्टों के दलन के लिए सचिदानंद परम दयालु इस भगवान जो है इस भूतल के ऊपर अवतार जो है वो लिया करते हैं। मोटा मोटी के अंदर हम अवतार का यदि अर्थ लें या अवतार को यदि हम समझें तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अवतरण का मतलब ये हुआ जो ईश्वर है वह ऊपर से नीचे को उतरना। भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, वे सर्वव्यापक हैं तथा यह जगत उनका जो है एक पाद है और इसके ऊपर जो है उनके त्रिपाद जो है वो विद्यमान है। जब जगत वैषम्य से विचलित हो उठता है, जब प्रजाओं को एक सूत्र में रखने वाला धर्म शुद्ध हो उठता है, तब संसार में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए भगवान जो है इस भूतल के ऊपर साकार रूप से जो है अवतीर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से जो अवतारवाद की जो विशेषता है वो हमारी भारतीय संस्कृति की है। और मैं निवेदन करूं कि लास्ट जो विशेषता है पुनर्जन्म मुक्ति। भारतीयों का हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि वर्तमान जीवन ही हमारा प्रथम और अंतिम जीवन नहीं है। अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है या जीवन मरण अनादि और अनंत श्रृंखला के अंदर वर्तमान जीवन जो है एक साधारण कड़ी के रूप में इसको मानते हैं। हमारी संस्कृति में यह मान्यता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न जो योनियां हैं उनके अंदर जन्म लेता है और वर्तमान का अंत हो जाने पर वह जो है पुनर्जन्म जो है भी ग्रहण करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को समझाते हुए कहा भी कि जो मनुष्य पैदा होता है उसकी मृत्यु जो है वह निश्चित है। इस प्रकार से जो मर चुका है उसका जन्म जो है वह लेना भी आवश्यक है। यानी वह ध्रुव सत्य है। जाता से ही ध्रुवम मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृत्युस्य। इस प्रकार से जन्मांतरवाद को सिद्ध करने के लिए शास्त्रीय प्रमाण के साथ साथ युक्ति प्रमाण तथा जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो भी इसके अंदर जो सहायक है वो सिद्ध होते हैं। भारतीय शास्त्रों की मान्यता की पुण्यात्मा लोग पुण्य के फल ऐसे स्वर्ग लोक में जन्म लेकर के देवताओं का सम्मान भोगते हैं और विशाल जो स्वर्ग है उस विशाल स्वर्ग को लोक जो है उसका भोग करके पुण्य जो है वो क्षीण होने पर वे मृत्यु लोक के अंदर आ जाते हैं। ऐसी मान्यता है। इस प्रकार वासना रखने वाले व्यक्तियों का आवागमन जो है वह हमेशा होता रहता है। ऐसे लोग आज भी देखे जाते हैं जो अपने पूर्व जन्म के वृतांत को पूर्ण रूप से स्मरण रखते हैं और इन्हें जो है जाति स्मरण इस नाम से पहचाना जाता है। भारतीय संस्कृति में मुक्ति जो है वह ही परम जो है वह पुरुषार्थ, दुखों की अत्यंत निवृत्ति जो है वही मोक्ष है। इस प्रकार से अत्यंत का अर्थ यहाँ पर जो है हमेशा के लिए ही एक बार निवृत्ति हो जाने के बाद फिर उसकी आवृत्ति नहीं होती, यानी आवागमन का ये जो चक्र जो होता है वह उसका समाप्ति हो जाता है। इस प्रकार से ये जो भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसका यह आज चौथा जो भाग है ये मेरे द्वारा संपन्न किया गया। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।